सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। आचार्य कुंद कुंद प्रणीत यह समय सार महाग्रंथ और जिसके आधार से हमारे शिक्षण प्रशिक्षण जो हमारा प्रशिक्षण है शिविर, इसमें हम प्रतिदिन समय सार की चर्चा को सुन रहे हैं और इसके अंतर्गत आज 8वां सत्र निर्जराधिकार के माध्यम से हमें विशिष्ट विद्वानों द्वारा चर्चा सुनने मिलेगी। इसलिए हमारे सभी साधर्मी उपस्थित हो जाएं। और अब मैं बिना विलंब किए, जो ये मंच हमें अभी खाली दिख रहा है और इस पर हम विद्वानों को यहाँ पर बुलाते हैं। तो आज की हमारी जो गोष्ठी है निर्जराधिकार, जिसके अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हुए हैं पंडित राकेश जी शास्त्री लोनी, जिनका जोरदार तालियों के माध्यम से हम स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि भाई साहब मंचासीन हो गए और हम करतल ध्वनि से भाई साहब का स्वागत करते हैं। और अब मैं निवेदन करता हूं जो हमारी गोष्ठी के वक्तागण हैं, जिनके माध्यम से आज हमें निर्जराधिकार का रसास्वादन करने को मिलेगा, ऐसे सर्वप्रथम पंडित अमन जी शास्त्री आरोन, जिनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे अग्रिम पंक्ति में मंचासीन हो गए। और मैं निवेदन करते जाता हूं हमारी गोष्ठी के द्वितीय वक्ता डॉक्टर तपेश जी शास्त्री उदयपुर वालों से कि वे आएँ और मंचासीन हो गए। अगले वक्ता के क्रम में डॉक्टर संजय जी शास्त्री दौसा, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय संजय जी भाई साहब से कि वे आएँ और मंचासीन हो गए। और मैं आज की गोष्ठी के जो हमारे अंतिम वक्ता हैं डॉक्टर मनीष जी शास्त्री मेरठ, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे मंचासीन हो गए और हम करतल ध्वनि के माध्यम से सभी हमारे जो विद्वान हैं, जो हमारे मंचासीन विद्वान हैं, उनका हम जोरदार तालियों के माध्यम से यहाँ से स्वागत करते हैं और अपनी गोष्ठी को प्रारंभ करें। तो हमारी वो परंपरा रही है कि हम जो समय सार सत्र की गोष्ठियां हैं वो पूज्य गुरुदेव श्री के मांगलिक से प्रारंभ करते हैं और हमारे जो भी हम विद्वान हैं वो यहाँ पर मंचासीन हो रहे हैं। मैं निवेदन करूँगा हम यहाँ से पूज्य गुरुदेव श्री के मांगलिक से अपनी इस गोष्ठी को प्रारंभ करते हैं। मांगलिक प्रारंभ करें। चलिए, इस प्रकार अभी हमने गुरुदेव श्री के मांगलिक से अपना प्रारंभ किया है गोष्ठी को। और अब मैं समय सार विषय पर जो हमारे प्रतिदिन भरत भाई मेहता के अपने भजनों द्वारा आज वो 7वीं गाथा के आधार से यहाँ पर समय सार ग्रंथराधिराज की 7वीं गाथा के आधार से मंगलमय मंगलाचरण कर रहे हैं। और आदरणीय भाई साहब के बारे में तो क्या बताऊं, प्रतिदिन उनका नाम आता ही है। उन्होंने 350 भजन लिख दिए हैं। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय भाई साहब से कि वे यहाँ पर हमारी गोष्ठी का मंगलमय मंगलाचरण अपने स्वरचित 7वीं गाथा के आधार से जो उन्होंने भजन लिखा है उसके आधार से वे यहाँ से कर रहे हैं। भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री समय सार भजन गाथा क्रमांक 7 आधारित ये भजन है। समय सार ग्रंथादिराज है, सब शास्त्रों में प्रधान है। समय सार ही शुद्धात्म है, अद्भुत प्रभुतावान है। समय सार ग्रंथाधिराज है, सब शास्त्रों में प्रधान है। समय सार ही शुद्धात्म है, अद्भुत प्रभुतावान।
दर्श ज्ञान चारित्र ही व्यवहार कहाँ है ज्ञानी का। ना दर्शन है ना चारित्र, ज्ञान नहीं शुद्ध ज्ञायक का। ज्ञायक केवल ज्ञायक है बस, इसमें भेद नहीं किंचित। है निश्चय अभेद केवल बस, ये तो अखंड है निश्चित। समय सार ही शुद्धात्म है, अद्भुत प्रभुतावान है। समय सार ग्रंथादिराज है, शब शास्त्रों में प्रधान है। पर से अरु पर्यायों से भिन्न, ज्ञायक मेरा निश्चय रूप। दर्श ज्ञान चारित्र भेद से, रहित सदा में चेतन रूप। परम शुद्ध निश्चय नय काये, विषय भूत निज ज्ञायक है। मोक्ष मार्ग का है आधार, एक शुद्ध निज ज्ञायक है। समय सार ग्रंथादिराज है, सब शास्त्रों में प्रधान है। समय सार ही शुद्धात्म है, अद्भुत प्रभुतावान है। द्रव्य दृष्टि के विषय में अपनापन ही सम्यक दर्शन। पर्याय दृष्टि के विषय में अपनापन ही मिथ्या दर्शन। अभेद का ही लक्ष्य करना, घाथा का ये प्रयोजन है। जो भी झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। जो भी झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। समय सार ही शुद्धात्म है, अद्भुत प्रभुतावान है। समय सार ग्रंथादिराज है, सब शास्त्रों में प्रधान है। सब शास्त्रों में प्रधान है। बहुत सुंदर मंगलाचरण, बहुत मधुर कंठ से आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हमें रोज सुनने को मिलता है। और हम बिना विलंब के चलते हैं निर्जरा अधिकार की तरफ। और सर्वप्रथम वक्तव्य के लिए मैं आवाज़ देता हूं, पंडित अमन जी शास्त्री आरोन से पधारे हैं और उनका विषय है ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं। इस विषय पर अपना विषय प्रस्तुत कर रहे हैं आदरणीय भाई साहब, हमारे स्मारक के पंडित टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के 40वें बैच के विद्यार्थी हैं। और भाई साहब तो शुरू से ही, जब से वो स्मारक आए थे तब से ही तत्व के प्रति उनकी रुचि और उनका वक्तव्य शैली, उनके प्रवचन शैली से सब प्रभावित हैं। ऐसे में आदरणीय अमन जी भाई साहब को आवाज़ देता हूं, वे आएँ और अपना विषय यहाँ से प्रस्तुत करें। आदरणीय अमन जी भाई साहब, हम जोरदार तालियों के माध्यम से भाई साहब का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। जय दुजनिंदो। विगत दिनों से समय सार सेमिनार में अनेकों अध्यायों पे अपने चर्चा की है। आज अपनी परिचर्चा का विषय है निजरा अधिकार। निजरा अधिकार में मेरा विषय है ज्ञानवंत के भोग निजरा हेतु है जो लाइन है पंडित बनारसी दास जी के नाटक समय सार से ली है और बड़े रोचक ढंग से
पंडित जी साहब ने इस प्रश्न को उठाया है, क्योंकि निजरा अधिकार समय सार का सबसे डेंजरस अधिकार है, खतरनाक अधिकार है। क्योंकि जो जो इसमें बातें कही हैं वो आसानी से गले में नहीं उतरती। इसलिए पंडित बनारसी दास जी ने बहुत सुंदर प्रश्न उठाकर इसका समाधान करने का प्रयास किया है। क्योंकि अपन जब सम्यक दृष्टि की चर्चा करते हैं तो देखते हैं भरत चक्रवर्ती का जीवन, कि देखो भरत चक्रवर्ती का जीवन, जिनके 6 खंड के स्वामी थे, 96,000 रानियां थी, इतने हाथी थे, इतने घोड़े थे, अपार वैभव था, इतना सब होने पर भी उनके निर्जरा हो रही है। तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। रामचंद्र जी को देखें हम, जब सीता जी को रावण उठाकर ले गया तो रामचंद्र जी कितने विह्वल हो रहे हैं, कितने दुखी हो रहे हैं। पेड़ों से, वृक्षों से, पहाड़ों से, नदी से, नालों से, लहरों से, सबसे जाके पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ गई। और ये समय सार कह रहा है उनके निजरा हो रही है। तो ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही कि जिनकी स्थिति पागलों की तरह हो गई है और कह रहे हैं निजरा हो रही है। इतनी सारी रानियां, इतना सब वैभव, तो भी उनके निजरा हो रही है। तो इस तरह की बातें आसानी से गले नहीं उतरती। इन सब बातों का उत्तर निजरा अधिकार में आचार्य कुंद देव ने देने का प्रयास किया है। पहले वो प्रश्न, ये जो लाइन मेरी पंक्ति जिस छंद से ली गई है वह छंद सुना के मैं विषय प्रारंभ करता हूँ। ज्ञानवंत को भोग निजरा हेतु है, अज्ञानी को भोग दुख फल देत है। यह अचरज की बात ही ये नहीं आवई, पूछे कोई शिष्य गुरु समझावई। शिष्य पूछता है गुरु से कि इतना सब भोग है, इतना सब भोग सामग्री है, फिर भी इतना भोग भोगते हुए ज्ञानी को निजरा कैसे हो रही है। तो आचार्य कुंद देव 193 और 194 गाथा में द्रव्य निजरा और भाव निजरा का स्वरूप बताते हुए इस बात का उत्तर देते हैं। देखिए, इस निजरा अधिकार की एक और खास बात है। इस निजरा अधिकार में आपको निजरा के भेद प्रभेद देखने को नहीं मिलेंगे। किस गुण स्थान में कितने कर्मों की विच्युति होती है, कितने कर्मों की निजरा होती है, उसकी चर्चा नहीं मिलेगी। पूरे निजरा अधिकार में सिर्फ एक स्वर ये है, सम्यक दृष्टि को भोग भोगते हुए निजरा होती है। देखिए 193 नंबर की गाथा में द्रव्य निजरा का स्वरूप बताया कि वह चेतन अचेतन द्रव्यों का भोग करता है और वह निजरा को प्राप्त होते हैं। इसी गाथा के भावार्थ में पंडित जयचंद जी छावड़ा इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि सम्यक दृष्टि के आखिर ऐसा है क्या कि उसको भोग भोगते हुए भी निजरा होती है। उन्होंने उदाहरण दिया, जिस प्रकार रोगी दवाई का सेवन अच्छा नहीं मानता फिर भी करता है, वैसे सम्यक दृष्टि जीव चारित्र मोह के उदय से मिली भोग सामग्री को भोगते हैं पर उसको अच्छा नहीं मानते। लोक में भी कहा जाता है वो सम्यक दृष्टि जीव भोगते नहीं है, भुगतते हैं, इसलिए उनके निजरा होती है। यद्यपि बाहर में ज्ञानी और अज्ञानी के कदाचित भोग भोगने की क्रिया आपको समान लग सकती है, परिणामों में समानता लग सकती है, पर अज्ञानी के भोग बंध के कारण है और वहीं ज्ञानी के भोग निजरा के कारण है। इतना बड़ा जो अंतर है वो अभिप्राय के कारण है। ज्ञानी का अभिप्राय सम्यक हो गया है और अज्ञानी का अभिप्राय मिथ्या है, तो ज्ञानी को भोग भोगते हुए भी निजरा होती है। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है, भोगों से निजरा नहीं हो रही, भोग के काल में जो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के अभाव में जो शुद्धि है वही वास्तविकता में निजरा का कारण है, भोग निजरा के कारण नहीं है। फिर 194 नंबर की गाथा में भाव निजरा का स्वरूप बताया और भाव निजरा का स्वरूप बताते हुए और उसी की टीका करते हुए पंडित जयचंद जी छावड़ा, आचार्य जयसेन इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सम्यक दृष्टि को भोग भोगते हुए निजरा कैसे होती है, क्योंकि वो भोग को हे बुद्धि से भोगता है, वियोग बुद्धि से भोगता है, इसलिए भोग भोगते हुए भी उसको निजरा होती है। जैसे कि छैडला की वो पंक्तियां, गै ही पे हैं गै में रचे,
जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा, कांधे में हेम अमल है। सम्यक दृष्टि जीव घर में रहता हुआ भी घर में नहीं रहता। और 3 उदाहरण दिए, जैसे कमल जल में रहता है फिर भी जलते भिन्न रहता है, जैसे सोना पानी के अंदर भी रहे तो भी उसमें जंग नहीं लगती है, वैसी सम्यक दृष्टि जीव भोगों के मध्य में रहने पर भी उनके बंध नहीं होता, उनके निजराही होती है। और तीसरा उदाहरण दिया, जैसे वेश्या को पैसे से ही लगाव होता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव यद्यपि भोगों के मध्य दिखता है तो भी उसका लगाव शुद्धात्मा से है, इसलिए भोग भोगते हुए भी उसके बंद होता है। पंडित बनारसी दास जी ने ऐसे अनेकों उदाहरण देकर इस बात को सिद्ध करना चाहा कि सम्यक दृष्टि के आखिर क्या अंदर की विरक्तता है, कैसी विरक्त परिणति है कि उसके भोग भोगते हुए भी निजरा होती है। उनने एक के बाद एक अनेकों उदाहरण दिए, जैसे दाय किसी अन्य के बच्चे को अपने गोद में रख के पालती है, उसे दूध भी पिलाती है, सब कुछ करती है, लेकिन उस पुत्र को अपना नहीं मानती। वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव भोग भोगते हैं लेकिन उन भोगों में उनके सुख बुद्धि नहीं है, तो भोग भोगते हुए भी उनकी निजरा हो रही है। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे जीव कोई चिकनी चीज का खाए तो उस पे वो चिपकती नहीं है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव से भोग भोगते हुए भी कर्म चिपकते नहीं है, वह बंधन को प्राप्त नहीं होते, वह निजरा को प्राप्त होता है। लोग एक उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध दिया जाता है निजरा अधिकार के लिए, पकड़ पकड़ में अंतर है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को भी पकड़ती है और चूहे को भी पकड़ती है, लेकिन वो उसकी पकड़ एक सी है क्या? जो पकड़ चूहे के लिए है वो अपने बच्चे के लिए है क्या? नहीं है, दोनों को पकड़ा है लेकिन पकड़ में अंतर है। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव भी भोग भोगता है लेकिन वो वियोग बुद्धि से भोगता है, हे बुद्धि से भोगता है, तो उसके निजरा का कारण होता है। और मिथ्या दृष्टि के वह अपनत्व बुद्धि से भोगता है, सुख बुद्धि पूर्वक भोगता है, तो वह उसके बंध का कारण होता है। इस प्रसंग को पढ़कर आचार्य अमृतचंद को भी लगा कि अरे ये प्रसंग लोग पढ़ेंगे तो उनकी भी शिथिलाचार का पोषक हो सकता है। अरे भोग भोगते हुई निजरा हो रही है तो खूब भोगो, फिर क्यों भोग छोड़ो। तो आचार्य अमृतचंद को लगा कि कदाचित कोई जीव शिथिलाचार ग्रहण कर सकता है, तो उन्होंने 137 नंबर की कलश में बार बार ये सचेत करने का प्रयास किया। दादा ने पद्यानुवाद बड़ा सुंदर किया, मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, यह मान कर पुलकित बदन। कोई ये सोचे मैं सम्यक दृष्टि हूँ और एकदम पुलकित बदन से कहता है मैं तो भोग भोगूंगा, मुझे तो बंद नहीं होगा, और महाव्रत का आचरण करता है, समिति का आलम्बन लेता है, तो आचार्य अमृतचंद कहते हैं पापी है, क्योंकि उन सब के उसके कर्तृत्व बुद्धि है। तो आचार्य अमृतचंद बार बार इस बात के लिए भी सचेत करते हैं कि निजरा अधिकार स्वच्छंदता के पोषण के लिए नहीं है। पंडित टोडामल जी ने निजरा अधिकार के संबंध में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये कहा कि जो निजरा अधिकार में ये बात कही है कि सम्यक दृष्टि के भोग निजरा के कारण है, वो कोई भोगों की महिमा बढ़ाने के लिए नहीं कहा। क्या महाव्रती मुनिराज हम सबको भोग भोगने की प्रेरणा दे सकते हैं? क्या वो ये कह सकते हैं कि आप भोग भोगें? तो कब हम विचार करें कि महाव्रती मुनिराज वहां पर सम्यक्त की महिमा बताना चाह रहे हैं। इस पंचम काल में चतुर्थ गुणस्थानवर्ती की इज्जत किसी ने बढ़ाई है तो आचार्य कुंद देव ने बढ़ाई है, उसे और अपर लेवल पर लेके गए हैं। आप सोचो, वो ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि के भोग निजरा के कारण है, उसके पीछे कारण है, वहां सम्यक्त की महिमा बताई जा रही है। पंडित टोडामल जी लिखते हैं, देखो सम्यक्त की महिमा, जो भोग बंध के कारण थे वही भोग सम्यक दृष्टि के लिए निजरा के कारण होते हैं। तो हम सबको सम्यक दृष्टि के भोग निजरा के कारण है, यहाँ भोग भोगने की प्रेरणा नहीं दी जा रही, यहाँ सम्यक्त प्रकट करने की प्रेरणा दी जा रही है। इस अधिकार का जब प्रारंभ करते हैं
और जैसे नाचर टीका लिखते तो एक विचित्र बात लिखते हैं कि इस अधिकार में बीत राग सम्यक दृष्टि की मुख्यता से कथन है। तो ये बड़ा विचारणीय विषय होता है कि वीतराग सम्यक दृष्टि 7वें गुण स्थान से लेकर ऊपर के गुण स्थान वाले, और आचार्य जैसे लिख रहे हैं कि इस निजरा अधिकार में मुख्य रूप से किसकी चर्चा है, वीतराग सम्यक दृष्टि की है। तो हम विचार करें, क्या मुनिराज के भी कोई भोग सामग्री है? 197 नंबर की गाथा में तो आचार्य देव स्पष्ट लिखते हैं, सेवन तो भी न सेवन तो, सेवन करता हुआ भी नहीं सेवन करता। क्या ये बात वीतराग सम्यक दृष्टि के लिए लागू होती है कि नहीं होती? इन्हीं बातों का आधार लेकर हम मित्र पक्ष वाले लोग कहते हैं कि ये समय सार तो मुनिराजों के लिए है। वैसे बहुत सारे कथन इस निजरा अधिकार में मिलते हैं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि सम्यक दृष्टि जीव के जो अभिप्राय का सम्यक बना हुआ है, भोगों से सुख बुद्धि हटी है, वही वास्तविकता में उसके निजरा का कारण है। यद्यपि सम्यक दृष्टि की अभी सर्वथा निजरा नहीं हुई है, मात्र अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के चले जाने से उसके जो विशुद्ध परिणाम हुए हैं वही वास्तविकता में निजरा के कारण है। तो हम सब भी ये निजरा अधिकार पढ़कर भोग भोगने की प्रेरणा ना लें, सम्यक्त प्रकट करने की प्रेरणा लें, इसी मंगल भावना से। वास्तव में सारा खेल तो अभिप्राय का ही है। ऐसा बहुत सुंदर विषय यहाँ से प्रस्तुत किया आदरणीय अमन जी भाई साहब ने, जिन्होंने हमें बताया कि आचार्य कुंद कुंद देवी लिख के गए हैं कि वही सम्यक्त का ये वैभव है कि वही चीज़ किसी के लिए बंध का कारण हो जाती है और वही चीज़ किसी के लिए निर्जरा का कारण हो जाती है। बहुत सुंदर विषय यहाँ से हमें 15 मिनट में हमारे विद्वान यहाँ पर मानो एक पूरा विषय समय सार की निर्जरा अधिकार हम समझो 1 घंटे में समझ के यहाँ से जाएंगे, तो समझो एक विद्वान कितनी मेहनत से हमें 15 मिनट में उस निर्जरा अधिकार के किसी एक विषय को प्रस्तुत करता है। हम बड़े ही सुंदर तरीके से आगे अपनी गोष्ठी को बढ़ाते हैं और अब दूसरे विषय लेकर यहाँ से सम्यक दृष्टि की ज्ञान वैराग्य शक्ति, इस विषय को यहाँ से स्पष्ट करने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ डॉक्टर तपेश जी शास्त्री उदयपुर वालों से, वे आएँ और अपना विषय प्रस्तुत करें। आदरणीय भाई साहब हमारे स्मारक के ही 28वें बैच के विद्यार्थी हैं और जो हमारे वो डॉक्टर भी हैं, उनकी पीएचडी भी हमारे जैन धर्म के विषय पर ही हुई है और स्तोत्र साहित्य पर उनकी पीएचडी हुई। और भाई साहब के बारे में तो क्या कहें, जो उदयपुर में हमारा कन्या महाविद्यालय शाश्वत धाम चलता है उसमें भी भाई साहब शिक्षण का कार्य करते हैं। तो मैं ऐसे भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वे अपने विषय पर प्रकाश डालें। आदरणीय तपेश जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी आपने निर्जरा अधिकार के विषय ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, इस विषय पर अमन जी के द्वारा चर्चा सुनी। जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं वे सब सप्तभंगी से तो परिचित होंगे ही। 2 भंग बहुत प्रचलित हैं, अस्ति वस्तु है किसी अपेक्षा से या वस्तु नहीं है किसी अपेक्षा से। एक सरल सा प्रश्न इस विषय में खड़ा होता है कि जब आचार्य देव ने निर्जरा अधिकार का प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि को भोग बंधन के हेतु नहीं है। ठीक है, नहीं है, हमें ये बात स्वीकार है। तो इसका मतलब हुआ कि सम्यक दृष्टि भोग नहीं भोगता। तो बोलते नहीं, भोगता तो है लेकिन बंधन नहीं होता। अब ये बात बड़ी खतरनाक है, कॉन्फ्लिक्ट वाली है, द्वंद्व वाली स्थिति है कि या तो भोगे नहीं या बंधन नहीं हो। बंधन भी नहीं होगा और भोगेगा भी, दोनों बातें कैसे संभव हैं? इस कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति का उत्तर आचार्य देव ने 2 शब्दों से दिया। आचार्य अमृत चंद्र देव की एक शैली है कि वो आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा प्रतिपादित किए जाने वाले विषय को पूर्व के कलशों में ही पहले बता देते हैं, जिसे हम उत्थानिका कहते हैं, ट्रेलर। तो ऐसा ही यह विषय जो कलश क्रमांक 134 से प्रारंभ हुआ और 137 तक चला,
गाथा क्रमांक 195 से 97 तक चलेगा। इस पूरे विषय का प्रारंभ करते हुए आचार्य देव ने कलश लिखा, तज ज्ञानस्यैव सामर्थ्यम विरागस्यैव वा किलः यत् कोऽपि कर्माभिकर्म भुञ्जानोऽपि न बध्यते। कर्म भुञ्जानो अपि न बध्यते। कर्म को या कर्म के उदय को, उन भोगों को भोगता हुआ भी न बध्यते, बंधता नहीं है। किसके कारण से नहीं बंधता? सोना कीचड़ में पड़ा है पर मलिन नहीं हो रहा, तो कीचड़ में पड़ा है कि नहीं पड़ा? आपका क्या उत्तर है? कि पड़ा है। अब पड़ा है तो मलिन तो होगा ही होगा ना, तो कहते कि नहीं, पड़ा है भी और नहीं भी। ज्ञानी उन संयोगों को भोगता है भी और नहीं भी। कि कैसे नहीं भोगता? तो उत्तर दिया, यज ज्ञानस्यैव सामर्थ्यम विरागस्य वा किल। ये तो ज्ञान की ही सामर्थ्य है, ये विरागता की सामर्थ्य है, वैराग्य की सामर्थ्य है, कि जिसके कारण ज्ञानी उन कर्मों को, भोगों को भोगता हुआ भी बंधन को प्राप्त नहीं होता। पुनः हमारे सामने प्रश्न वे के वे खड़े हैं, लेकिन मैं कुछ छोटे मोटे प्रश्न आपके सामने खड़े कर रहा हूं, उत्तर भी मैं ही दूंगा। ज्ञानी कौन है? समय सार की परिपाटी में या पूरे अध्यात्म और द्रव्यानुयोग की परिपाटी में ज्ञानी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। अगर हमें ज्ञानी समझ में आएगा तो ज्ञान समझ में आएगा, क्योंकि शक्ति कौन सी बताई जा रही है? ज्ञान की शक्ति। अब 47 शक्तियों की चर्चा जहां समय सार के परिशिष्ट में आई है, वहां भी एक ज्ञान शक्ति की चर्चा है, लेकिन ये वो वाली ज्ञान शक्ति नहीं है। वो तो वो ज्ञान शक्ति है जो सभी जीवों में पाई जाती है, और ये वो ज्ञान शक्ति है जो सिर्फ विशिष्ट ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी जीवों के पाई जाती है। कौन सी है ऐसी ज्ञान शक्ति? उसकी चर्चा करते हुए गाथा क्रमांक 195 की तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन देव ने उस ज्ञान शक्ति का वर्णन लिखा और कहा, निर्विकल्प समाधि लक्षण भेद ज्ञान अमोघ मंत्र बलात्। अब यहां शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा। भेद ज्ञान अमोघ मंत्र, कौन सा वाला ज्ञान कहा है? भेद ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान नहीं है, ज्ञान सामान्य नहीं है, ये बात चल रही है भेद ज्ञान की। यानी वह जीव जिसके पास भेद ज्ञान की सामर्थ्य है। तो शब्द दिया आचार्य देव ने, यही शब्द आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी दिया, अमोघ मंत्र, अमोघ शक्ति। ये अमोघ शक्ति का दृष्टांत क्यों दिया गया? तो इसके लिए आपको गाथा में जाना पड़ेगा। उस गाथा में ज्ञान की सामर्थ्य बताते हुए आचार्य देव ने लिखा मूल गाथा में कि जैसे कोई वैद्य विष पीता हुआ भी मरता नहीं है। मैं फिर से प्रश्न करता हूं, विष पीता हो, विष पीने पर कोई जीव मरेगा कि नहीं मरेगा? तो बहुत सरल सा उत्तर है, मरेगा ही मरेगा। लेकिन आचार्य देव कह रहे नहीं, विष वैद्य नहीं मरेगा। वैद्य की भी एक क्वालिटी बताई है, कौन सी वाली? विष वैद्य, जिसको ये बात पता है कि कौन सा विष कितना मात्रा में पिया जाए तो नुकसान नहीं करता, कौन सा विष कितनी डिस्टेंस के साथ, इसकी काट क्षमता कौन सी है, मारक दवाई कौन सी है, अमोघ मंत्र कौन सा होता है, ये जो जानता है, जिसके पास में गुरुदेव की भाषा में कहें तो गारुड़ी मंत्र, सर्प का जहर उतारने वाला, ये अमोघ मंत्र जिसके पास में है, वो अगर सर्प के सामने भी खड़ा हो जाए तो उसे वह सर्प का जहर मार नहीं सकता। तो इसका मतलब सर्प के जहर में मारने की क्षमता नहीं है ना? नहीं, सर्प के जहर की क्षमता पर तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। यहां तो उस व्यक्ति की सामर्थ्य की विद्वत्ता, उसकी बलवत्ता बताई जा रही है कि उस ज्ञानी ने अपने भेद ज्ञान के बल से मिले हुए संयोगों को, प्राप्त हुए उदयों को भोगने के काल में भी अपने को उससे निरासक्त रखा है, निर्लिप्त रखा है। इस कारण से ज्ञानी उन भोगों को भोगता तो है लेकिन बंधन को प्राप्त नहीं होता।
यही दृष्टांत आचार्य देव ने 2-3 बार और दिए। मैं 6-7 दृष्टांत जो अभी अमन जी ने चर्चा करी थी, 7 दृष्टांत हैं नाटक समय सार में इस 134वें कलश की व्याख्या करते हुए। मैं कोई चर्चा उनकी नहीं करना चाह रहा, मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं सामान्य। सोना और लोहा दोनों को कीचड़ में रखा जाए और 1 साल बाद निकाला जाए तो सोना और लोहा दोनों की दशाएं बदल जाएगी। सोना जैसा था वैसा ही रहेगा और लोहा पूरी तरह सड़ जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? तो बहुत सरल सा उत्तर है कि लोहा उस कीचड़ में से उस नरमाहट को ग्रहण करता है और करता है तो नष्ट हो जाता है, और सोना भले ही उसमें पड़ा रहा तो भी उसने उस जल की एक बूंद मात्र को भी अपने में प्रवेश नहीं दिया, तो लिप्त होता हुआ भी निर्लिप्त रहा, उसमें पड़ा हुआ भी वह उसमें नहीं था। जैसे धाई की गोद में पड़ा हुआ बालक, वह धाय माँ उसे लालन पालन करती है पर प्रति समय वह जान रही है कि यह मेरा बालक नहीं है, ऐसे ही ज्ञानी भोगों को भोगते हुए भी प्रति समय यह बात जानते हैं कि यह संयोग मेरे नहीं है, मैं तो इनसे भिन्न कोई तत्व हूं। ये तो हुई ज्ञान की सामर्थ्य की बात। थोड़ा और आगे चलें तो तुरंत अगली गाथा 196 नंबर गाथा में वैराग्य की सामर्थ्य बताई और उसकी व्याख्या करते हुए आचार्य देव ने फिर एक दृष्टांत दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मदिरा पीने पर, तो शब्द दिया अरति भाव से मदिरा पीने पर भी नशा नहीं चढ़ता। अब फिर वही प्रश्न जो मैं शुरू से पूछ रहा हूं, क्या शराब पीने पर नशा नहीं चढ़ता? कि चढ़ता है, लेकिन यहां कह रहे हैं कि नहीं चढ़ता। कंडीशन अप्लाई, कौन सी वाली? अरति भाव से पीने पर। अब इसकी व्याख्या बहुत विस्तृत हो सकती है, जिसके लिए मेरी समय मुझे अनुकूलता नहीं दे रहा। अरति भाव से पीने का अर्थ जो हम सामान्यपने ज्ञानी की दृष्टि में करें कि ज्ञानी भोग रहा है पर विरक्त है, तो दृष्टांत समझो। कमल पानी में डूबा हुआ है, कमल पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी पानी की एक भी बूंद कमल के कमलिनी पत्र में प्रवेश नहीं करती, निर्लिप्त रहता है ज्ञानी। ऐसे ही ज्ञानी, ऐसे कमल जैसे भिन्न रहता है, ऐसे ही ज्ञानी उन भोगों को भोगते हुए भी अपने वैराग्य की सामर्थ्य के बल से उन भोगों को भोगते हुए भी बंधन को प्राप्त नहीं होता। अब एक बार ऐसा लगेगा कि दोनों बातों में अंतर क्या है? बात तो दोनों एक जैसी है कि नहीं, दोनों में अंतर है। ज्ञान जब हम कह रहे हैं तो ये हमारा अर्थ है वे समस्त ज्ञानी जिन्होंने अपने को सम्यक्त्व से विभूषित कर लिया है, वे समस्त ज्ञानी ज्ञानी ही हैं, सम्यक ज्ञानी हैं। लेकिन जब हम वैराग्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें लगता है वैरागी तो कौन है? मुनिराज। तो बोलते नहीं, यहाँ वैराग्य का अर्थ वस्त्रादि उतार देने वाला वैराग्य तो कदापि है ही नहीं। तो फिर कौन सा वाला वैराग्य है? वो जो चारित्र मोहनीय संबंधी कषाय है, उस कषाय की जितनी जितनी उपशमना अथवा क्षपणा वह जीव करता जाता है, उस अनुपात में उसका वैराग्य बढ़ता जाता है। ज्ञान तो प्रथम समय में ही प्रकट हो गया, वह शक्ति तो सभी ज्ञानियों में समानपने मौजूद है। अंतर किसमें पड़ा? वैराग्य की शक्ति में। अब वैराग्य की शक्ति के अनुसार ज्ञानी को शुभाशुभ विकल्प आते हैं और तदनुसार वे सब क्रियाएं जो ज्ञानी के जीवन में हमको दिखाई देती हैं, चौथे गुणस्थान वर्ती वाली क्रियाओं से लगाकर छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के जीवन में होने वाली क्रियाएं भी, और वे सब क्रियाएं ज्ञानी के किस भाग का फल है कि जितने अंशों में वैराग्य है उतने अंशों में तो वो उन क्रियाओं से भिन्न है, और जितने अंशों में अभी राग बाकी है उतने अंशों में उसके अभी वे सब क्रियाएं शुभाशुभ भाव आदि होते रहते हैं। अर्थ यह निकला कि ज्ञान और वैराग्य की आनुपातिक सामर्थ्य है। वैराग्य आनुपातिक रूप से बढ़ता जाता है गुणस्थान के अनुसार, और ज्ञान प्रारंभ काल से ही जैसा था वह वैसा का वैसा चलता जाता है। एक प्रश्न और यहां से खड़ा होता है कि भाई ज्ञान और वैराग्य की ही सामर्थ्य बता रहे हो, श्रद्धा की तो कोई सामर्थ्य लिखी ही नहीं आपने। भाई ज्ञान कह दिया सम्यक ज्ञान के लिए और वैराग्य कह दिया सम्यक चारित्र के लिए, श्रद्धा कहाँ चली गई?
उसका तो कहीं नाम ही नहीं लिया आपने। तो पूरा समय सार जिस ज्ञानी को वर्णित कर रहा है, सम्यक ज्ञानी की तरफ से बात की जा रही है, वह सम्यक ज्ञानी हुआ कैसे है, उस ज्ञान में वह सम्यकपना आया कैसे है। श्रद्धा के सम्यकपने से ज्ञान में सम्यकपना आया है, निर्णित हुआ है। अब कौन पहले कौन बाद में, पहले ज्ञान सम्यक हुआ, पहले श्रद्धा सम्यक हुई, ये फिर एक अलग विषय निकलेगा। लेकिन मोटे मोटे रूप से ज्ञान का सम्यकपना तब ही कहा जाता है जब श्रद्धा में सम्यकपना आता है। इसलिए जब ज्ञान को सम्यक कहा तो श्रद्धा तो स्वयमेव उसमें गर्भित हो ही गई। तो मूल रूप से कहें तो ज्ञानी अपने को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए जिस श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र का अवलंबन ले रहा है, उसी को आचार्य देवों ने एक विशिष्ट संबोधन नाम यहाँ पर दिया है, ज्ञानी की ज्ञान और वैराग्य शक्ति। प्रवचन रत्नाकर में या गुरुदेव के प्रवचनों में इस वैराग्य शक्ति की चर्चा करते हुए गुरुदेव श्री ने कहा, अपनी पूर्ण अस्थि की रुचि होने पर ज्ञानी का राग से विरक्त हो जाना ही यथार्थ वैराग्य है। मैं पुनः पढ़ता हूं, अपनी पूर्ण अस्थि की रुचि हो जाने पर ज्ञानी का राग से विरक्त हो जाना। राग से विरक्त, संयोगों से नहीं लिख रहे, किससे विरक्त? क्योंकि अपनापन राग में पड़ा है, इसलिए बाह्य में भी क्रियाएं चल रही हैं। तो राग का राग जब ज्ञानी को टूट जाता है, उसी का नाम सच्चा वैराग्य कहलाता है। ये जो ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, वो किस बल से हैं, तो उसका उत्तर आचार्य देव दे रहे हैं कि ज्ञानी की ज्ञान शक्ति और ज्ञानी की वैराग्य शक्ति। फिर एक आचार्य देव ने गाथा लिखी और फिर कहा ये कैसे संभव है। तो गाथा नंबर 197 में आचार्य देव 197 में लिखा, प्रकरणगत चेष्टा करे पर प्राकरणिक नहीं बने। अब शब्द थोड़े कठिन थे, हमारी पकड़ में सीधे सीधे आए नहीं, तो जयचंद जी साहब ने दृष्टांत दिया कि नौकर दुकान पर सारा काम करता है, माल लाता भी है, बेचता भी है, हिसाब बनाता भी है, संभाल कर भी रखता है, दुकान खोलता भी है, बंद भी करता है, पर दुकान किसकी है? उसकी नहीं है। प्रकरणगत चेष्टा करे, वह उस दिखती हुई समस्त क्रिया में संलग्न है, लेकिन फिर भी वह उसमें संलग्न नहीं है। ये एक विचित्र परिस्थिति है ज्ञानी के जीवन की। इसलिए दौलत राम जी ने जो भजन इस प्रसंग को समझाने के लिए लिखा, उसमें तो उन्होंने शब्द ही ऐसा ही प्रयोग लिया, चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोह रीति लगत है अटापटी। बस उसी की 2 पंक्तियां सुना करके मैं विषय को पूरा कर देता हूं। ज्ञान विराग शक्ति ते विधि फल भोगत पे विधि घटाघटी, सदन निवासी तदपि उदासी, ताते आश्रव छटा छटी, चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोह रीति लगत है अटापटी। मार्ग अटपटा लगता है पर आनंददायक है। मोक्ष मार्ग में ऐसे अनेकों अचरज हमें दिखाई देते हैं, चर्चा में आते हैं, लेकिन जो जीव इस मार्ग में चलते हैं उन्हें ऐसे अचरज नहीं लगते। हम भी इस ज्ञान और वैराग्य शक्ति से संपन्न होकर इस मोक्ष मार्ग में स्वयं को स्थापित करें। इस मंगल भावना से अपनी चर्चा को विराम देता हूं। ओम नमः सिद्धेश्वराय। बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया आदरणीय भाई साहब ने। हम जोरदार करताल ध्वनि से भाई साहब का स्वागत करते हैं। और वास्तव में ये ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है, जिसके कारण से जो ज्ञानी के निर्जरा होती है, भोगते हुए भी वो निर्जरा, वो वास्तव में ज्ञान और वैराग्य शक्ति का ही वैभव है। ऐसा बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया आदरणीय तपेश जी भाई साहब ने। अब अगले क्रम में जो विषय प्रस्तुत करेंगे, ऐसे डॉक्टर संजय जी शास्त्री दौसा वाले यहाँ पर, जिनका विषय है ज्ञानी अपरग्रही कैसे, इस विषय को लेकर आ रहे हैं आदरणीय डॉक्टर संजय जी शास्त्री दौसा। आदरणीय भाई साहब के बारे में तो हम क्या बताएं, सभी भाई साहब से परिचित ही हैं। भाई साहब तो वास्तव में देखें तो दादा के ऊपर, दादा की कृतियों के ऊपर
भाई साहब ने बहुत कार्य किया है। साथ ही भाई साहब के अनेक आलेख भी प्रकाशित होते रहते हैं। और भाई साहब अभी राजस्थान सरकार में जो हिंदी विभाग है उसमें कार्यरत हैं और बहुत सुंदर ही लेखक भी हैं। तो मैं ऐसे आदरणीय संजय जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वे ज्ञानी यहाँ पर एक रही कैसे इस विषय पर प्रकाश डालें। आदरणीय संजय जी भाई साहब। वंदितु सब सिद्धे। अभी पूर्व में आप सभी ने 2 विषय सुने हैं। कौन कौन से? पुराने श्रोता होंगे उन्हें याद होगा, जो नए आए होंगे उन्हें नहीं पता होगा। ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु है, और दूसरा विषय ज्ञानी के सतत ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। ये 2 विषय आपने सुने हैं। पहला विषय प्रश्न था और दूसरा विषय उसका उत्तर था। लेकिन इसका एक लाभ ये हुआ कि मुझे अपनी बात कहने के लिए भूमिका मिल गई। ये निर्जरा अधिकार की शुरुआत में ये दोनों विषय हैं, और फिर उसके बाद 197 गाथा के बाद कुछ प्रेरणादायी गाथाएं हैं जिनमें स्वपद और परपद स्वपद और परपद के बीच में अंतर किया, और ये प्रेरणा दी कि स्वपद को ग्रहण करो। जैसे दौलत राम जी ने कहा है, कहा रचियो पर मैं न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, है ना। अब दौल हो सुखी स्वपद रची दांव मत चूको अबे। तो स्वपद की प्रेरणा जो दौलत राम जी ने दी है, वही प्रेरणा यहाँ आचार्य अमृतचंद देव और कुंद आचार्य देव देते हैं। और गाथा नंबर 206 में एदम्मी रदो निच्चो, है ना, ये जो गाथा है इसमें कहा कि गारंटी दी कि होहदि तो उत्तमम सोखम, तुझे उत्तम सुख प्राप्त होगा अगर इस स्वपद में रमेगा जमेगा। मेरा विषय है ज्ञानी अपरिग्रही कैसे। स्वाभाविक है कि अपरिग्रह के सूत्र हमें यहीं कहीं मिलते हैं। ये विषय एकदम नए ढंग से शुरू होता है, करीब 7-8 गाथाओं के अंतराल के बाद में, और इसकी शुरुआत होती है 144 नंबर का प्रसिद्ध कलश, अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात चिंता मणिरेश यस्मात। ये जो कलश है, और इसमें एक शब्द आया कि ज्ञानी को अन्य के परिग्रह की क्या आवश्यकता है। यहां से परिग्रह शब्द मिलता है। और इसके साथ ही जो 206 गाथाओं में संतुष्टो तृप्तो, ये जो शब्द थे, इसका मतलब कहीं जो लोग असंतुष्ट हैं, अतृप्त हैं, वे ही चीजों को इकट्ठा करते हैं। संतुष्ट लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो ज्ञानी की श्रेणी क्या है कि ज्ञानी की श्रेणी संतुष्ट जीवों में है, तृप्त जीवों में है। इसलिए ज्ञानी उन सभी जीवों से जो असंतुष्ट हैं उनसे भिन्न है। 207 नंबर की गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। उस गाथा में उन्होंने चेतन तुम तो चतुर हो काय भय मतहीन, है, ठीक उसी स्टाइल में उन्होंने कहा कि ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो पर को अपना मानेगा। ज्ञानी तो ऐसा नहीं है।
तो ज्ञानी क्या ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि वह अपने आत्मा का ही परिग्रह कर लेता है। परिग्रह इकट्ठा करना नहीं, अपने उपयोग को चारों तरफ से समेट करके अपनी आत्मा में लगा लेता है। इसलिए ज्ञानी परिग्रही है। कैसा परिग्रही? अपने उपयोग को समेट लेता है, और चूंकि अपने उपयोग को समेट कर अपनी आत्मा में लगा लेता है, इसलिए परिग्रही है। और पर के साथ कोई रिश्ता उसका नहीं है, इसलिए अपरिग्रही है। यहां से वो अपरिग्रह की बात शुरू होती है। और आगे चल करके ज्ञानी के मन में भावना क्या होती है, ये कुंद आचार्य देव बताते हैं। तर्क बहुत सॉलिड है, और वो तर्क क्या है? ज्ञानी ये कहता है कि यदि मैं पर का परिग्रह करूंगा, अर्थात जड़ को अपना मानूंगा, तो मैं अजीब हो जाऊंगा ना। क्योंकि जैसा स्व होता है वैसा ही फिर उसका स्वामी भी होता है। मैं जड़ को अपना मानूंगा तो मैं उसका स्वामी हो जाऊंगा, स्वामी हो जाऊंगा तो मैं जड़ ही हो जाऊंगा ना। और वहां कुंद आचार्य देव शब्द प्रयोग कर रहे हैं अजीब। अजीब मतलब पुद्गल नवधर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न मान विपरीत ज्ञान, कर करे देह में निज पिछान। देह शब्द का क्या अर्थ है? शरीर नहीं, यहां शेष 5 द्रव्य उनका अर्थ है देह। क्योंकि बात शुरू कहां से की थी? पुद्गल नवधर्म अधर्म काल, तो 5 द्रव्य समेटे थे ना। तो यहां देह में अकेली देह नहीं रह जाएगी, 5 द्रव्य शामिल होते हैं। तो यहां अजीब शब्द का प्रयोग किया, तो वो कहते हैं मैं तो अजीब हो जाऊंगा, पुद्गल हो जाऊंगा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल ये भी हो जाऊंगा। हाँ, ये भी हो जाओगे। और इसको क्यों? क्योंकि जो गेय हैं उन गेयों को भी तो अपना मानता है ना। तो धर्म अधर्म आकाश काल का क्या है? गेय है, तो उनको भी अपना मानता है। तो मैं ऐसा अजीब नहीं होना चाहता हूं, ऐसा वो कहता है। और हल्का सा भी अगर कहीं कचास रह जाएगी तो वो एक चूक होगी किसी न किसी रूप में। तो ज्ञानी की भावना स्पष्ट है। और फिर वो ये कहता है कि ये जितना भी परिग्रह है, जितना भी बाहर का परिग्रह है, वो चाहे किसी रूप में नष्ट हो जाए, छिद जाए, भिद जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। ऐसी दृढ़ता, ऐसी दृढ़ भावना वहां ज्ञानी को दिखाई देती है। और ये दृढ़ भावना है, इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञानी अपरिग्रही है। आगे चल करके जब वो इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि ज्ञानी अनिच्छुक है। अनिच्छुक है मतलब ज्ञानी इच्छा नहीं करता है। किसकी इच्छा नहीं करता है? न पाप की इच्छा करता है, पुण्य की बोले न पुण्य की इच्छा करता है, न भोजन की करता है, न पान की करता है। और ऐसे ही विभिन्न विषय जितने भी तुम्हें आवश्यक लगते हैं, जिन सबको पर के खाते में डाल सकते हो, उनमें से किसी भी विषय की को ज्ञानी इच्छा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? चाह लंगोटी की दुख भाले चाह तो एक लंगोटी की भी हो तो वो दुख का कारण हो जाती है। तो ज्ञानी इनमें से किसी की इच्छा नहीं करता है, अनिच्छुक है। और अनिच्छुक है इसलिए निरालंबी है। मूल गाथा का शब्द है यह कि वो ज्ञानी अनिच्छुक है। अनिच्छुक है तो वो निरालंबी है, मतलब परिग्रह जहां तक है वहां तक अवलंबन है, सहारा है। और ज्ञानी किसी का सहारा नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसे वह उत्पन्न करना है जो असहाय है। क्या है असहाय? केवल ज्ञान असहाय है। तो
वो निरालंबी। और दूसरी बात ये भी है कि उसको इच्छा अज्ञानमय भाव है, और ज्ञानी को अज्ञान में भाव है ही नहीं, इसलिए वो उसको इच्छा भी नहीं है। इसके साथ ही एक बात और यहाँ गुरुदेव श्री ऐड करते हैं कि प्रश्न ये होता है कि इच्छा तो सबको देखी जाती है, भोजन की भूख लगती है तो भोजन की इच्छा देखी जाती है, प्यास लगती है पानी की इच्छा देखी जाती है, और यहाँ तक कि जैसा अमन ने कहा कि ज्ञानियों के तो बहुत सारा शांतिनाथ, कुंतनाथ, रत्नाथ, चक्रवर्ती, कामदेव, इन सब के कितना सारा परिग्रह, इच्छा थी कि नहीं थी? गुरुदेव श्री कहते हैं, उनकी गुरुदेव श्री की अपनी भाषा, कि उसके इच्छा की इच्छा नहीं है, राग का राग नहीं है। ये एक अलग भाषा है, राग का राग नहीं है। मतलब क्या कि राग अच्छा होता है, राग ठीक है, ऐसा राग नहीं है। इच्छा अच्छी होती है, ये ठीक है, ये बनी रहे, हमेशा बनी रहे, ऐसी कोई उस ज्ञानी को इच्छा नहीं होती है। और यहाँ तक कि वो पुण्य को भी नहीं चाहता है। पुण्य को क्यों नहीं चाहता है? जैसे आचार्य देव कहते हैं कि भैया वो शुद्धोपयोग रूप धर्म को छोड़ करके शुभोपयोग रूप धर्म में नहीं जाना चाहता है, इसलिए वो इसको नहीं चाहता, पुण्य को भी नहीं चाहता है। खैर, मुझे नहीं पता मैं कितना समय ले चुका हूं, फिर भी 2-3 मिनट में बात पूरी करता हूं। ज्ञानी को ज्ञेयों की भी इच्छा नहीं है, जानने की भी इच्छा नहीं है। जब आप अध्यवसान आदि भावों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें भी 270 नंबर की गाथा में अध्यवसान आदि से भिन्न कहा है, तो अध्यवसान आदि भाव में ज्ञेय भी शामिल हो जाते हैं। उसको भोजन की इच्छा नहीं है, पान की इच्छा नहीं है, और किसी तरह की कोई इच्छा उसके बनी रहे। क्यों? क्योंकि जयचंद जी छाबड़ा कहते हैं कि भाई उसको जो ये इच्छा हो रही है ना, ये कर्मोदय वश हो रही है, और कर्मोदय वश है, उनकी पीड़ा सही नहीं जाती है, इसलिए उस पीड़ा को मिटाना चाहता है, वो इच्छा की पूर्ति नहीं करना चाहता है। अब एक तर्क और अपरिग्रही का मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। ये विषय तपिश के विषय के साथ जुड़ता है कि ज्ञानी को वियोग बुद्धि है। वियोग बुद्धि का मतलब क्या? अच्छा, संयोग बुद्धि का मतलब क्या? हमने अपने गांव में एक शिविर लगाया, बहुत सारे विद्वान बुलाए, सबको बहुत आनंद आ रहा है, और जो लोग हैं, 2 लोग हैं, एक व्यवस्थापक है, एक पार्टिसिपेंट है। पार्टिसिपेंट कह रहे आहा इतना सुंदर शिविर, ये संयोग तो हमेशा बना रहे, ऐसे ही निरंतर अमृत की वर्षा हो रही है, ये संयोग बना रहे। और वो जो कार्य करते हैं वो कह रहे हैं भाई 3 दिन तो निकल गए, 2 दिन और बस शेष हैं। हाँ, तो अब वो, हालांकि वो सारे के सारे लोग आप जब पहुंचते हैं भोजनशाला या कहीं भी, बहुत स्वागत की मुद्रा में होते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि आप हमेशा उन्हीं के गांव में बने रहें। इसे कहते हैं वियोग बुद्धि। और आप जो चाहते हैं कि अमृत बरसता रहे, ये है संयोग बुद्धि। तो ज्ञानी के वियोग बुद्धि है, वो उन सारे के सारे संयोगों के बीच में वो रह रहा है, लेकिन फिर भी उन सारे के सारे संयोगों से अपने आप को भिन्न मानता है। ये सारे उदाहरण कादे में हेम अमल है, इसके साथ तो मेरा बचपन भी जुड़ा है, क्योंकि ये पंक्ति पता नहीं सबसे पहले मुझे याद हो गई थी। तो कोई भी पूछता था सम्यक दृष्टि कैसा होता है, तो अपने को यही वाली पंक्ति याद थी, कादे में हेम अमल है। हम नहीं समझते थे इसका अर्थ क्या है। तो सम्यक दृष्टि निरंतर अपरिग्रही रहता है। जितने भी प्रकार के उसको निमित्त मिलते हैं, उन सारे के सारे निमित्तों के बीच में रहता है, उनका नैमित्तिक भी बनता है। उसके बावजूद अंतर से, उपादान से वो उन सब से शून्य रहता है। एक अंतिम तर्क उन्होंने दिया है, वेददि वेदज्यदि की गाथा है
जिसमें उन्होंने कहा कि जो भोगने का भाव है और जो भोगने की वस्तु है, उन दोनों की टाइमिंग सेट नहीं है। मतलब जब भोगने का भाव होता है तब वस्तु नहीं मिलती है, और जब वस्तु मिलती है तो भोगने का भाव समाप्त हो जाता है। हैं? जब दांत थे तब चने नहीं थे, हैं? और जब चने हैं तब दांत नहीं है। ऐसा अनमेल है, दोनों की टाइमिंग एक नहीं हो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव इस बात को जानता है, इस अव्यवस्था को जानता है, इसलिए वो इनके प्रति राग ही नहीं करता है। इनसे पूरी तरह से वो अपने आप को भिन्न मानता है। इसलिए बंध और उपभोग के जितने भी निमित्त हैं, जितने भी संसार के कारण हैं, वे सारे के कारण, सारे कारण अध्यवसान भाव हैं, और ज्ञानी इन सब से अपने आप को भिन्न मानता है। इसलिए वो निरंतर अपरिग्रही ही है। ये मूल बात जो आचार्य देव ने कही है, मैंने प्रस्तुत की। धन्यवाद। जय जी ने। बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया आदरणीय भाई साहब ने। हम तालियों के साथ आदरणीय भाई साहब का स्वागत करते हैं। और वास्तव में देखें तो जब ज्ञानी को ज्ञेय के जानने की इच्छा ही नहीं है तो फिर ज्ञानी परिग्रही कैसे? वास्तव में ज्ञानी अपरिग्रही ही है। ऐसा बहुत सुंदर विषय आदरणीय भाई साहब ने उस पर प्रकाश डाला। अब हमारी आज की जो गोष्ठी है समय सार पर चल रही है, उसका अंतिम विषय अब हमें यहाँ से सुनने को मिलेगा। और अंतिम विषय है सम्यक दृष्टि की निर्भयता। और वास्तव में ये विषय जिनके माध्यम से हमें सुनने मिलेगा, मानो कि वो इसी के लिए बने हैं, क्योंकि उनकी एक कृति है कांटों की डगर। और वो कांटों की डगर इसी के लिए मानो बनी है कि समय सार किस प्रकार से और कैसे कारणों से वो लिखा गया। ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव के ऊपर काम करने वाले डॉक्टर मनीष जी शास्त्री मेरठ, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपना विषय सम्यक दृष्टि की निर्भयता इस पर प्रकाश डालें। आदरणीय भाई साहब के बारे में तो क्या बताएं, हम सभी उनसे चित्त परिचित हैं, क्योंकि उनकी कुशल प्रवचन शैली, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की शैली से हम सभी चित्त परिचित हैं ही। आदरणीय भाई साहब 19वें नंबर के बैच के विद्यार्थी हैं और अभी वर्तमान में वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुव मचल मणो गवम गदिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुल मिणमो सुद केवली भणिनम। सम्मानीय सभा के अध्यक्ष, साथी वक्तागण, सभा में उपस्थित विद्वत वृंद, भाइयों बहनों, सम्यक दृष्टि की निर्भयता। आधार समय सार निर्जराधिकार। निर्जराधिकार समय सार के सबसे गरिष्ठ अधिकारों में से है। सम्यक दृष्टि की निर्भयता, इसमें दो बातें मैं बताने का प्रयत्न करूंगा, उसके बाद जैसा समय रहेगा तो और बिंदु बताऊंगा। पहला तो सम्यक दृष्टि मतलब कौन, और दूसरा निर्भयता का स्वरूप क्या है। क्योंकि जब हम टीकाकारों के चरणों में जाते हैं, अमृतचंद स्वामी या जयसेन स्वामी, अमृतचंद आचार्य तो सम्यक दृष्टि के विषय में कोई गुण स्थान परिपाटी खड़ी नहीं करते हैं। वो हर कदम पे आचार्य कुंद कुंद देव के साथ खड़े हैं। लेकिन हम जब आचार्य जयसेन स्वामी के चरणों में जाते हैं तो फिर थोड़ा सा समय सार का संसार बदल जाता है। वो जहाँ सम्यक दृष्टि की बात आती है, वो खड़ा करते हैं बीतराग सम्यक दृष्टि।
अब वीतराग सम्यक दृष्टि तो गृहस्थ होता नहीं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होता नहीं, जितनी अभी हमने बातें की। वो तो श्रेणी आरोहण करने वाला जीव है। तो जैसेन स्वामी हर जगह वीतराग सम्यक दृष्टि को लेते हैं, उनका अपना एक ये विशिष्ट अनुराग है। हमारे लिए तो सभी आचार्य समान रूप से पूजनीय हैं, लेकिन व्याख्याओं में अंतर आ सकता है। व्याख्याओं में अंतर आने से पूजनीयता और अपूजनीयता का कोई संबंध नहीं है। वो सब कुछ वीतराग सम्यक दृष्टि पर लागू करते हैं। संभवतः वो समय सार की कुछ गरिष्ठता कम करना चाहते थे, उसे सरल सुपाच्य बनाना चाहते थे। उस पवित्र उद्देश्य के कारण उन्होंने इस तरह का व्याख्यान किया। लेकिन जब हम जाते हैं कुंद कुंद देव के चरणों में, तो कहीं ना कहीं बात बदल जाती है, क्योंकि वो निर्जराधिकार में एक ऐसा जीव खड़ा करते हैं जो भोग भोगता है। और जब जब ऐसे खास प्रकरण आते हैं, समय सार में आपने देखा होगा जगह जगह ज्ञानी अज्ञानी, ज्ञानी अज्ञानी, ऐसा विवेचन आता है। लेकिन जब थोड़ी कोई सिद्धांत संबंधित बात आती है, जिसका संबंध करणान योग से हो, सिद्धांत से हो, वहाँ कुंद कुंद देव बहुत सोच समझकर, जानबूझकर सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आश्रव अधिकार में है, ऋत्थिदु आसव बंधो सम्मा दिठित आसव ऋणरोधो, सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध नहीं होता। इस अधिकार की जब शुरुआत होती है, वहां फिर से सम्यक दृष्टि शब्द का ही प्रयोग करते हैं, है ना। उपभोग मिंदियेहिम दब्बाणम चेदणाण मिदराणम जम कोणादि सम्म दिट्ठी तम सब्बम ऋजर निमित्तम। सम्यक दृष्टि जीव जो भी चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है, वह निर्जरा का निमित्त होता है। यहां भी सम्यक दृष्टि है। और निर्भयता को बताने वाली जो 228वीं गाथा है, वहां भी सम्यक दृष्टि शब्द का ही प्रयोग है। सम्मा दिट्ठी जीवा ऋसंका होन्ति भया तेड़ सत्य भय विप्प मुक्का जम्हा तम्हा दूढ़ शंका। यानी जहां भी कोई बड़ी तकनीकी बात आती है, तो कुंद कुंद देव बहुत सोच समझकर सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रश्न है क्यों? उसका कारण यह है कि आगम में जब हम केवल सम्यक दृष्टि कहते हैं, तो सम्यक दृष्टि का अर्थ अविरति चौथे गुण स्थानवर्ती होता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरहंत भगवान यद्यपि सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन वो केवली कहलाते हैं। उपशम श्रेणी चढ़ने वाला यद्यपि सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाता, वह उपशमक कहलाता है। क्षपक श्रेणी वर्ण करने वाला क्षपक कहलाता है। क्षीण मोही गुणस्थान वाला वीतरागी कहलाता है। लेकिन उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं आप कि आपकी शिक्षा क्या है, तो आप कहेंगे मैं पीएचडी हूं। तो पीएचडी वाला पीएचडी है, तो क्या वो एमए नहीं है? है। बीए नहीं है? है। 10वीं 12वीं पास नहीं किया है उसने? है। लेकिन बड़ी डिग्री उसकी पहचान होती है। यदि वो पीएचडी है तो वो यही कहेगा मैं पीएचडी हूं। और यदि वो पीएचडी है और उसे आप कहो कि आपने एमए पास किया है, तो ये आपकी निंदा कर रहे हैं, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आपने इंटर पास किया है, वो तो पीएचडी है। तो चौथे गुण स्थानवर्ती प्योर विशुद्ध दृष्टि से सम्यक दृष्टि है केवल। ना वो वीतरागी है, ना संयमी है, ना अयोगी है, ना सयोगी है। सयोगी केवली गुण स्थान की दृष्टि से। तो मुनिराज सम्यक दृष्टि नहीं होते, वो मुनिराज होते हैं। तो सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी जीव में सबसे पहले पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है। सबसे छोटी डिग्री है गुण स्थान परिपाटी में। समझ गए आप? तो शास्त्र में, सिद्धांत में सम्यक दृष्टि शब्द कहते ही सीधा अर्थ चौथा गुण स्थान होता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे कह रहे हैं? तो आप कुंद कुंद देव के चरणों में चले जाइए। उन्होंने जब ये लिखा कि सम्यक दृष्टि के भोगों से निर्जरा होती है,
तो तुरंत अगली गाथा में एक और सत्य का उद्घाटन किया। वो लिखते हैं, दब्बे ओ भुंजनते ऋयमा जायदि सुहम्बा दुखम्बा, कि द्रव्यों पे उपभोग से नियम से सुख और दुख होता है। यानी वो ऐसे सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं जो भोगता भी है और उस भोग से सुख और दुख होते भी हैं। कुंद देव को पता था कि रास्ता कठिन है। उन्होंने उस बात को समझाने के लिए लगातार 3 गाथाओं में 3 दृष्टांत दिए। एक दिया जहर का, एक दिया शराब का और एक दिया प्राकरणिक का, कि कोई जहर खाता हुआ भी बचता है। तो तीनों दृष्टांतों में सम्यक दृष्टि दृष्टांत में भी जहर खाने वाला है, शराब पीने वाला है और प्रकरण चेष्टा करने वाला है। यानी तीनों दृष्टांतों में भी सम्यक दृष्टि भोगी खड़ा किया। कहने का आशय यह है, आगे 215वीं गाथा में वो कहते हैं वियोग बुद्धि से वह भोगता है, और फिर सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का वर्णन किया। अब सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का वर्णन तो सम्यक दर्शन के अंग हैं, वो बीतराग चारित्र के तो है नहीं। यानी कुंद देव के पूरे विवेचन से ऐसा कहीं नहीं लगता कि वो कोई श्रेणी में विराजमान बीतराग सम्यक दृष्टि को खड़ा कर रहे हैं। इसलिए अमृतचंद स्वामी ने कहीं गुणस्थान परिपाटी खड़ी नहीं की, और कुंद देव का स्पष्ट इशारा है। यानी ये सुनिश्चित है कि सम्यक दृष्टि की जो बात होगी वो सम्यक दृष्टि मतलब चौथे गुणस्थान वाला है। और इस बात को यदि बहुत क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ यदि किसी ने प्रस्तुत किया तो पंडित जयचंद जी ने। और मैं ऐसा समझता हूँ कि गुरुदेव के विवेचन में जो इतनी क्लियरिटी थी वो पंडित जयचंद जी की देन थी। ऐसे उलझे हुए मुद्दों पर यदि किसी ने बिल्कुल स्पष्ट बेबाक राय यदि किसी ने रखी है तो जयचंद जी ने रखी है। अब दूसरी बात, उसकी निर्भयता का स्वरूप क्या है। अब सिद्धांत में तो 8वें गुणस्थान तक भय नामक कषाय रहती है, भय संज्ञा 8वें गुणस्थान तक रहती है। अब उसकी तो यहाँ बात है नहीं, क्योंकि भोगी की बात है। तो फिर इस निर्भयता का स्वरूप क्या है। तो शास्त्रों में भय 7 प्रकार का कहा है। भय के असंख्यात लोक प्रमाण जो भाव हैं उनको हमारे आचार्यों ने 7 भागों में बांटा है। जब अमृतचंद स्वामी टीका लिखते हैं तो श्लोक कलश संख्या 150 से 155 तक 6 कलशों में उन्होंने 7 भयों से रहित निर्भय सम्यक दर्शन की बात की है। अब उसमें आत्म केंद्रित है, सब जगह आत्म केंद्रित ये भाव उनका मुख्य है। बोले उसे इहलोक परलोक का भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह स्वयं को चिदलोक वाला मानता है। उसे वेदना भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो मानता है कि मैं तो एकमात्र ज्ञान का वेदन करता हूँ। बोले उसे मरण भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? बोले ज्ञान ही मेरा जीवन है, ज्ञान ही मेरा प्राण है, तो भय कैसा? उसे अगुप्ती भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वरूप से गुप्त ही है, उसमें किसी का प्रवेश ही नहीं है, इसलिए अगुप्ती भय नहीं होता। अरक्षा भय नहीं होता। बोले क्यों? मेरा स्वरूप सत्ता है, मुझ में नाश नहीं होता। अकस्मात भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि अचानक कुछ भी संसार में होता नहीं है, मैं सदाकाल एक सत्ता पदार्थ हूं। यानी 7 भयों से रहित होने का आधार क्या है? चिदलोक। अभी जिस गाथा का उल्लेख भाई साहब संजय जी ने किया था, छिज्जदुबा भिज्जदुबा ऋज्जदुबा अहव जादु विप्पलयम जम्हा तम्हा गच्छदु तह विहुण परिगहो मज्ज। छिद जाए, भिद जाए, कोई ले जाए, इस परिग्रह को जाए, जहाँ जाना हो चला जाए, मुझे तनिक भी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं सदाकाल ज्ञायक भाव। तो उसकी निर्भयता का आधार क्या है? उसकी निर्भयता का आधार है अपने ज्ञायकत्व की, अपने सत्ता की स्वीकृति। इससे उत्पन्न जो निर्भयता है, उस निर्भयता की बात है।
प्रश्न खड़ा होता है, कोई सम्यक दृष्टि है और सामने से यदि शेर आ जाए तो वो सम्यक दृष्टि क्या करेगा? उसके पास कुछ उपाय है। पहला उपाय तो यह है कि वो मुनिराज की तरह शांत बैठा रहे, अपने आत्मा का ध्यान करे। ये सही उपाय है क्या? नहीं, कर सकता है तो करे, कोई मना तो है नहीं, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। दूसरा उपाय, वो उसका प्रतिकार करे, विरोधी हिंसा। तीसरा उपाय, भागे। भाग तो सकता है ना, वो लड़ सकता नहीं, मुनिराजों जैसी विशुद्धि है नहीं, अब वो भाग रहा है। अब मेरा प्रश्न ये है, क्या ऐसा कोई दृश्य हो सकता है कि पीछे शेर भाग रहा हो? अच्छा, सम्यक दृष्टि के घर में काला सांप घुस जाए तो वो क्या करेगा? उसे निकालेगा कि नहीं निकालेगा? और यदि निकालेगा तो फिर वो निर्भय कैसे रहा? ये बड़ा प्रश्न है। यदि वो शेर के पीछे से डरकर भाग रहा है तो वो निर्भय कैसे है? अब यदि पीछे पीछे शेर है, आगे आगे एक जीव भाग रहा है और कुंद कुंद देव कह रहे हैं वो निशंक है, निर्भय है, अब ये यदि आप समझ गए तो समझ लो इस काल में समय सार की गुत्थी समझ जाएंगे। अब इसके पैरेलल एक दूसरा जीव है। हमारे यूपी में आमतौर पर ऐसी वारदातें होती रहती हैं कि कोई घर में बहन थी, उसने कुछ कुल विरुद्ध आचरण कर दिया, तो उसके भाई ने गुस्से में उसका और उसके फ्रेंड का दोनों के गले काट दिए, और गला काट के साइकिल पे रखे हुए है और छाती तान के गांव के बीच से जा रहा है पुलिस स्टेशन। क्या निर्भयता है। ना उसे समाज का डर है, ना परिवार का डर है, कर्मों का डर तो क्या ही होगा, चतुर्गति परिभ्रमण का डर तो क्या ही होगा, और चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसी है कि जैसे वर्ल्ड कप जीत के आया हो। गया, पुलिस ने पकड़ लिया, बोले मैंने इसको मारा है, घर की इज्जत बचाइए। उस पे केस चलता है। अब उसने तो स्वीकार कर ही लिया है, केस तो बस फॉर्मेलिटी है। अब वो कटघरे में खड़ा है, जज साहब पूछ रहे हैं क्यों तुमने हत्या की है, तुम्हें इस बात का कोई अफसोस? कोई अफसोस नहीं। तुम्हें जरा भी हाथ नहीं कांपा? ना जी। कोई डर? ना, बिल्कुल सहज सरल शांत खड़ा है। आपको पता है फांसी हो सकती है, जज साहब दे दीजिए। कितना सहज है, कितना शांत है। ऐसा लगता है क्रमबद्ध पर्याय एकमात्र समझी है तो इसी नहीं समझी है। अब उसे फांसी की सजा दे दी गई। बिल्कुल सहज है, निर्द्वंद है, निर्भय है, मुस्कुराता रहता है। जेल में है, मुस्कुराता रहता है। तारीख भी आ गई, इस तारीख को आपको फांसी होगी, मुस्कुराता रहता है। वो दिन भी आ गया, मुस्कुराता रहता है। पहुंच गया, गले में वो काला कपड़ा, उससे उसके पहले पूछा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? अब ये निर्वांछक समझ गया, जैसे कोई इच्छा नहीं है। बोले नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं। काला कपड़ा लगाया, फांसी लगाई, खत्म, मुस्कुराते चढ़ गए। है ना, कितना निर्भय है ना। अब इसकी तुलना करो आप उससे, कौन सा? जो भाग रहा है, शेर पीछे दौड़ रहा है। ये दो सीन, दो दृश्य, दो चरित्र मैंने आपके सामने खड़े किए। अब आप हमें बताइए इसमें निर्भय कौन है? आप तो समय सार यही समझते हैं जैसे बस बहुत कठिन है। जितना हम आसान उदाहरण तो समझ में आ जाते हैं, वो सब धायमा बनारसी दास जी ने 9 उदाहरण दिए, है ना। लेकिन आप समझो किस, पहले बोले ये देखो दोनों की निर्भयता का आधार क्या है। पहले तो वो शेर वाले को निर्भय मानना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए मुझे बीच में लाना पड़ेगा सिद्धांत। वो जो कत्ल करने वाला है वो निर्भयता नहीं है, उस निर्भयता के अंदर छुपी हुई जो अनंत क्रूरता है, वहशीपन है,
ये तो क्रूरता है, ये कोई निर्भयता नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये निर्भय कैसे है? तो यहाँ हमें खड़ा हो करना पड़ेगा सिद्धांत को। सिद्धांत कहता है 4 प्रकार के भय होते हैं। वैसे तो भय एक नौकशाय भी है ना? प्रश्न ये है अनंतानुबंधी भय का स्वरूप क्या है? शेर पीछे भाग रहा है और हम भाग रहे हैं, ये अनंतानुबंधी भय का स्वरूप नहीं है। अनंतानुबंधी का गणित क्या है? अनंतानुबंधी का आशय यह है कि यदि ये देह नहीं रहेगी तो मैं ही नहीं रहूंगा, मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी। ये जो अपने अस्तित्व के विषय में शंकास्पद स्थिति है, इसका नाम अनंतानुबंधी भय है। यदि ये देह नहीं रहेगी तो मेरा नाश हो जाएगा, जिसको पंडित दौलत राम जी ने जिन शब्दों में कहा है, सच में वो अद्भुत पंक्तियां हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासबान। यानी जिस संकट के आने पर देह के अस्तित्व का नहीं बल्कि अपने अस्तित्व पर शंका खड़ी हो जाए, अपने अस्तित्व में लगे मैं ही नष्ट हो जाऊंगा, ये जो भीतर में अनंत गृद्धता है, इसका नाम अनंतानुबंधी भय है, जिससे अपने जीवन पर संकट आ जाए। लेकिन अब चूंकि अब वो 10 प्राण वाला बाहर में जीवन भी है, बाकी 3 कषाय भी हैं, वो उसका नाम निर्भयता है। और वो ये जरूरी नहीं है कि ये निर्भयता कोई बाहर सम्यक दृष्टि के आचरण में दिखे। शास्त्रों में जब उसे 7 भयों से रहित कहा है तो वो उसी अनंतानुबंधी के अभाव की बात है। अन्यथा भय कषाय तो 8वें गुण स्थान तक रहती है। तो उसमें केवल इतना हम समझ ले कि जो सम्यक दृष्टि है वो ज्ञायक स्वभाव की स्वीकृति के कारण सम्यक दृष्टि है, और बाकी जो उसका जीवन का परिवर्तन और जो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं वो उसके अन्य असंयम, अन्य परिस्थितियों का कार्य है। जब हम दोनों के बीच में रेखा नहीं खींच पाते हैं तो भ्रम की स्थिति खड़ी होती है। जैसे आप में से कोई डॉक्टर होगा तो मैं आपसे पूछता हूँ, डॉक्टर भोजन करता है क्या? तो आप कहेंगे करता है। नहीं करता। भोजन डॉक्टर नहीं करता, भोजन एक इंसान करता है। क्यों जी? डॉक्टर साहब बैठे हैं, आपने शादी की है? आपने नहीं की शादी, इंसान ने शादी की है। आप डॉक्टर नहीं होते, इंजीनियर होते तो भी शादी तो करते ही, पंडित भी होते तो भी शादी करते ही। क्यों? अब वो चूंकि डॉक्टर भी है और इंसान भी है। भोजन करना, पान करना, शादी विवाह, बीच बच्चे, ये एक इंसान का काम है, डॉक्टर का काम नहीं। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर उस स्किल का नाम डॉक्टर है, और वो स्किल 24 घंटे है। ये जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा उदयिक भाव में और अंदर की निर्भयता में, तब तक हमें ज्ञानी की निर्भयता समझ में नहीं आएगी। अब भाई साहब राकेश जी खड़े हो गए हैं, मुझे पता है वो जरूर होंगे खड़े। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, टाइम हो गया है। वैसे एक प्रश्न का जवाब दे दो, चौथे गुणस्थान में किसी अपेक्षा से वीतराग सम्यक दृष्टिपना घट सकता है या नहीं? घटित तो होगा, लेकिन यदि आप उसका आगम प्रमाण पूछेंगे तो नहीं देंगे। घटित कर दो, बाद में अपन आगम प्रमाण वो खोजेंगे। इसलिए क्योंकि सम्यक दर्शन का राग, सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन, ये उपचरित भेद है। उपचरित भेद, उपचरित भेद से आशय यह है कि चूंकि सम्यक दर्शन श्रद्धा है और उसका विभाजन किया जा रहा है राग और वीतराग से। अब वहां राग किसको ले रहे हैं? चारित्र का राग और वीतराग का, तो उपचरित भेद है। यदि हम विशुद्ध रूप से सम्यक दर्शन की बात करेंगे तो हकीकत में सम्यक दर्शन के राग और विराग कोई भेद ही खड़े नहीं होंगे। नहीं, अनंतानुबंधी का अभाव आपने खुद ही कहा, तो अनंतानुबंधी का अभाव वीतरागता है या राग है? अब इतने ऐसे प्रश्नों में मत फंसाओ कि कोई ऐसी गलत बात निकल जाए, क्योंकि हमें तर्क युक्ति वहीं तक जाना है जहां सिद्धांत से विरोध ना आए। क्योंकि शास्त्रों में अनंतानुबंधी के अभाव को चारित्र ही नहीं कहा, तो हम उसे अनावश्यक तौर पे महिमा मंडित करके उस दिशा में क्यों ले जाएं? हमें तो बस उसकी श्रद्धा को समझना है
और अनंतानुमंदी को जब भी हमें समझना पड़ेगा उसे श्रद्धा के साथ ही समझना पड़ेगा। और क्योंकि अनंतानुमंदी है ही, अनंत मतलब मिथ्यात्व का जो बंद करा है, मिथ्यात्व से संबंधित, तो इसलिए भाई साहब का जो प्रश्न है उस प्रश्न पे लंबे लंबे व्याख्यान है मेरे, गहरी गहरे विमर्श हैं, उनके साथ भी हैं, सब हैं, लेकिन आगम उस बात पे ट्रैक पे नहीं जाता है। इसलिए कुंद कुंद देव ने उसकी निर्भयता निर्वांक्षकता का जिस सीमा में सीमांकन करते हुए उसकी स्तुति और वंदना, स्तुति वंदना मतलब उसकी प्रशंसा की है, बस वहीं तक जाना चाहिए। उसमें सिद्धांत को मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं सिद्धांत को कमज़ोर हो जाएगा या हमारा अध्यात्म कमज़ोर हो जाएगा। बहुत सुंदर विषय आदरणीय भाई साहब ने प्रस्तुत किया है और इस प्रकार हमारी गोष्ठी के चारों वक्ता यहाँ पर हैं। एक बार हम जोरदार करताल ध्वनि के माध्यम से, जिनके माध्यम से हमें ये सुंदर विषय ऐसे चारों वक्ताओं के लिए जोरदार तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। और अब बिना किसी भूमिका के हम, क्योंकि हमारा समय भी हो गया है, कक्षा भी यहाँ से प्रारंभ होएगी, इसलिए बिना किसी भूमिका के हम चलते हैं। जो आज की हमारी समय सार विषय की गोष्ठी निर्जराधिकार की गोष्ठी थी, उसके अध्यक्ष जो आज की गोष्ठी के थे आदरणीय राकेश जी भाई साहब, जिनका हम जोरदार करताल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करता हूं आदरणीय भाई साहब से वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। आदरणीय भाई साहब। सम्यकवंत महंत सदा समभाव रहे, दुख संकट आए, कर्म नवीन बंधे न तवे, अर पूर्व बंध जड़े बिन भाए। पूर्ण अंग सुदर्शन रूप धरे, नित्य ज्ञान बढ़े निज पाए। यों शिव मार्ग साधे निरंतर, आनंद रूप निजातम थाए। आज की इस समय सार जी के निर्जरा अधिकार के अंतर्गत गोष्ठी में सर्वप्रथम मुझे अध्यक्ष पद का भार दिया गया। मैं उसके लिए आयोजकों का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। साथ में ये बात देखने लायक है, समय सार जी ग्रंथ आश्रव बंध पुण्य पाप संवर निर्जरा मोक्ष इनकी प्ररूपणा करने के लिए नहीं बना है। समय सार ग्रंथ ज्ञान का महात्म्य जगाने के लिए निर्मित हुआ है। मंगलाचरण से लेकर हर अधिकार में अमरचंद्राचार्य देव ने ज्ञान का महात्म्य ही सर्वत्र हमारे सामने दिखाया है। और यह समय सार ग्रंथ श्रद्धा प्रधान ग्रंथ के रूप में अपने प्रसिद्ध है। दृष्टि की पवित्रता का प्रसंग देखते हैं तो ज्ञानी के जीवन में बहिरंग विचित्रताएं अनंत दिखती हैं। उन अनंत विचित्रताओं के मध्य ज्ञान साम्राज्य का भोग करने वाला जीव सर्व स्थितियों में निर्विवाद और निर्भय और आनंद का लाभ लेता हुआ रहता है। आज के हमारे इन वक्ताओं ने, चारों वक्ताओं ने, अमन भाई हों, तपिश जी हों, प्रोफेसर संजय जी हों, डॉक्टर मनीष जी हों, अपने अपने विषय में बहुत महारत पूर्वक अपना विषय हमारे समक्ष रखा है। मैं आलोचना के स्वरूप में भी थोड़ा सा मत भिन्न रखता हूँ। जगत में जो आलोचना का स्वरूप प्रसिद्ध है वो कटाई छटाई और निंदा के मामले में चलता है। मुझे कुछ आलोचना में कुछ अलग अर्थ दिखाई देता है। आसमंतात लोचना, सब ओर से देख लेना, ये एक आलोचना का स्वरूप, जिसमें कि हम गुण ग्राहकता से हर एक वक्ता, चाहे वो प्रारंभिक वक्ता हो और चाहे वरिष्ठ वक्ता हो, सर्वत्र अपने सीखने के लिए मार्ग मिलता है। हमें इस समय सार जी परमागम के इस माध्यम से
अपना ज्ञान साम्राज्य महत्वपूर्ण लगना चाहिए, जिससे कि श्रद्धा की विपरीतता निकले। और जब श्रद्धा की विपरीतता निकलती है तो चारित्र मोह भी क्रमशः स्वयमेव अपनी विपरीतता को खत्म करते हुए सम्यकता की प्राप्ति कराते हुए हमको मोक्ष मार्ग में ले चलता है। हमारी अपनी दृष्टि और अपना ज्ञान और अपनी निर्मल लीनता अपने ज्ञान साम्राज्य की हो, इसी भावना सहित मैं आज की इस गोष्ठी की प्रसंग पर अपना वक्तव्य यहीं पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत कम शब्दों में और बहुत अधिक अच्छी संपन्न बात कहने वाले आदरणीय भाई साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार से हमारी ये जो आज के 8वां सत्र था, इस प्रकार हमने अभी निर्जराधिकार के विषय को सुना है। हम यहाँ से आज की गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय, हमारे वक्तागण सभी का जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करते हैं और अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से ये सभा यहीं पर विराम लेती है और तत्पश्चात हमारी गोष्ठी